दुनिया में बुरे लोग हैं तो अच्छे लोग भी हैं। आपको मैंने कल बताया था ना कि मैं जो मेरे बीएसएनएल वाले जो भैया हैं वाईफाई वाले, उनके पास मैसेज करूँगी कि भैया मेरे जो वाईफाई बॉक्स के मुझे पैसे वापस कर दो। तो मैंने उनके पास पहले भी मैसेज किया था और कल भी मैसेज किया। उन्होंने मेरा मैसेज सीन करके छोड़ दिया, एक जवाब भी नहीं लिखा कि हाँ हम दे जाएंगे या अच्छा है या फ़ोन करके कुछ कह दे, नहीं। तो देखिए इंसान को ना नहीं पता चलता, ये भी सच है कि ना सामने वाला इंसान कैसा है। अब देखो ना, अब मैं यही बात कल रात को बैठी सोच रही थी कि एक वो सब्सक्राइबर सर थे जो आए थे आज से 1-2 महीने पहले, वो विहान के लिए इतनी प्यारी प्यारी नोटबुक्स लेकर आए थे, किताबें लेकर आए थे, है ना। एक अलग ही लगाव था उनका विहान में, बच्चे में। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था वो दिन, मेरे को अभी भी याद है। मैं उस दिन, मेरा बहुत मूड ख़राब था, घर में कुछ बात हो रखी थी, लेकिन जब वो सर आए ना, मेरे को तो पता भी नहीं था कि वो कौन है, लेकिन वो मुझे जानते थे क्योंकि वो मेरी वीडियोस देखते थे। तो वो लेकर आए थे इतनी सारी किताबें विहान के लिए, मेरे लिए भी बहुत सारी बुक्स लेकर आए थे पढ़ने के लिए। और और वो बुक्स ना मुझे अभी तक ना, मैं कभी कई बार शुरू करती हूँ पढ़ने के लिए, 4-5 पेज पढ़ती हूँ और फिर नहीं टाइम मिलता। 1-2 बुक मैंने मम्मा को दी थी, मेरी मम्मा ने बहुत अच्छे से पढ़ी हैं क्योंकि सर ने ना हिंदी में दी मेरे को सारी बुक्स। तो ऐसा है ना कि हिंदी में मेरी मम्मी भी पढ़ लेती है हिंदी वाली बुक्स। तो मुझे ना सच बताऊँ, मुझे कोई गिफ्ट में अगर किताबें देता है ना, बुक्स, मुझे सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि मुझे बुक्स पढ़ना बहुत शौक है। और ये देखो, ये थिएटर हमारे घर के वॉकिंग डिस्टेंस पे खुलने वाला है, इस पे काम चल रहा है, फिर अभी ये इनॉग्रेशन हो जाएगा यहाँ पे। तो उसके बाद जितनी भी बॉलीवुड की फिल्में भी लगेंगी यहाँ पर, पहले मुझे पता नहीं था, पता किया है। सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है ये, 3D थिएटर नहीं है यहाँ पे, जैसे बड़े भी, जैसे जो फिल्म आपके बाहर मॉल में लगा करेगी ना वो ही यहाँ पर लगा करेगी। लेकिन यहाँ पे 35 से 40 लोग ही बैठ सकते हैं, मतलब हमारी सोसाइटी के लोगों के लिए ही है यहाँ पर ये थिएटर। तो इसके बाद यहाँ मैं पैदल पैदल चल जा रही थी दुकान पे क्योंकि घर में दूध ख़त्म हो गया था, वो भी लेकर आना था। अंडे मैं नहीं लाऊंगी क्योंकि अंडे गर्मी भी करते हैं, अभी सर्दियों में खाना शुरू करेंगे। और मेरा ना कई बार क्या होता है, मैं दुकान से ले तो आती हूँ अंडे, लेकिन वो पुराने पुराने से दे देते हैं। कई बार तो अच्छे अंडे दे देते हैं, कई बार ऐसा होता है ना उनका टेस्ट इतना ख़राब होता है, बस पूछो मत। फिर एक बार ख़राब चीज़ आ जाए ना, फिर लेने का दिल ही नहीं करता है। तो ब्रेड मैं ज़रूर लूँगी आज क्योंकि ना, मैं याद है ना आपको, मैंने दिखाया था वीडियो में, मैं टोस्टर लेकर आई थी। तो मेरे को बहुत एक्साइटमेंट हो रही है क्योंकि मेरे को ना वो घी वाली जो ब्रेड होती है ना, जो हम सेकते हैं, टोस्ट करते हैं, वो मुझे खाने में बहुत अच्छी लगती है। और मौसम देखो कितना अच्छा अच्छा हो रखा था, शाम को ना मैं एक चक्कर तो मेरा दुकान का लग ही जाता है। और ये देखिए सामने हमारा यहाँ पे मैरिज हॉल है, यहाँ पे शादियाँ होती है, लेकिन सोसाइटी का के ही लोग मतलब बुक करवा सकते हैं इस मैरिज हॉल को, हर किसी के लिए ये ओपन नहीं है। और आप मेरे चेहरे को देख सकते हो कितना थका थका सा लग रहा है मेरा चेहरा। आपको देख के लगेगा कि निधि को सच में एक होता है ना कि आराम की ज़रूरत है। मेरा फेस मैं खुद देखती हूँ ना, अभी मैं एक अंडर आई क्रीम लाई थी, मेरे डार्क सर्कल्स भी हो गए हैं, तो वो भी मैंने 2 दिन लगाई, अब 2 दिन में लगाना भूल गई। मेरे साथ यही होता है, मैं कंटिन्यू दिमाग से ना भूल जाती हूँ मैं लगाना, बट मैं अपनी केयर बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। आप देखो ना, मैंने बालों में कंघी भी नहीं कर रखी, सुबह से टाइम ही नहीं मिला, घर के कामों में इतनी व्यस्त थी और ऐसे ही दुकान पे चली गई। फिर रात को कंघी करी मैंने जब विहान सो गया था, बाद में करती तो हूँ 24 घंटे में, बट टाइम जब मिल जाए तब कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हो मेरा फेस कितना डल डल हो रखा है इस टाइम। और ये जगह आपको याद आ रही होगी, यहाँ इस गली में जाती थी पहले मैं इस साइड, क्योंकि उस टाइम मेरे मम्मी पापा जी इधर इस साइड रहा करते थे नज़दीक में ही। और ये हमारा आ गया है कॉम्प्लेक्स। और आप कहते हो ना एक दुकान ले लो यहीं पर ही कॉम्प्लेक्स में ही, कई बार कमेंट्स आते हैं कि इधर ही आपने एक दुकान खोल लो, तो यहाँ पे ना किराया बहुत ज़्यादा है, मीन्स 13-14 हज़ार रुपये की दुकान है यहाँ पे, मतलब 12 हज़ार तो मिनिमम है, 11, 12, 13, 14, 11 में भी नहीं मिलेगी, कम से कम 13-14 हज़ार। जो पुराने बैठे हुए हैं ना उनको तो मिली हुई है फिर भी 11 हज़ार में, 12 हज़ार में, लेकिन अब जो नए लेते हैं ना दुकान यहाँ पे तो 13-14 हज़ार से कम नहीं मिलती। बट इन दुकानों में बेसमेंट तो है, लेकिन फिर भी मतलब पता नहीं चले ना चले, इतने पैसे भी लग जाए और सीधा 2-3 महीने के पहले ही इकट्ठे पैसे भी देने पड़ते हैं दुकान पे। तो चलो दुकान पे मैं आज छोटी वाली दुकान पे आई हूँ, दूसरी वाली दुकान पे नहीं आई क्योंकि ना वहाँ दूसरी बड़ी दुकान पे ना सामने चॉकलेट्स रखी हुई हैं, तो जाके विहान फिर चॉकलेट की तरफ भागता है। इधर भैया ने अंदर की तरफ रखी है चॉकलेट, तो विहान को दिखेगी नहीं, इसीलिए मैं इस वाली दुकान पे आ गई थी।
तो चलो सामान ले लेती हूँ। भैया एक तो ये ब्रेड ली है और देख रहे हैं क्या चाहिए। क्या है ये विहानी, क्या है? इसने क्या बोला अभी? क्या है विहानी ये? नहीं छोड़ दो इसको। ये चाहिए मुझे। है क्या, इसका नाम बताओ। क्या ले लिया ये? इसको नाम कैसे पता है भाई? इसको तो मैंने कभी दिलवाया ही नहीं। तो मेरे को खोल दे। है क्या ये? हैं? चुपा चुप से? तूने कहाँ सुना इसका नाम? ये खोल। तू खा। तू दे। बाद जाके खाऊंगा मैं घर में जाके। 2 साल से ना दूधिया भैया से हम दूध ले रहे हैं ना, आते हैं, आपको भी पता है, दूध डलवाने। हमारे 1.5 किलो दूध आता है। पहले तो 2 किलो आता था, 1 साल तक तो 2 किलो दूध आया। उसके बाद फिर आधा किलो कम कर दिया था, 1.5 किलो दूध आता है हमारे घर में। तो मुझे ये पैकेट का दूध अब अच्छा ही नहीं लगता। इसमें ना मेरे को ना पैकेट खोलती हूँ ना जैसे गर्म करने के लिए, मुझे अजीब सी स्मेल आती है और टेस्ट भी अजीब सा पुराना पुराना सा फील होता है, क्योंकि मेरे को बिल्कुल फ्रेश दूध पीने की आदत है। जैसे दूध वाले भैया और क्या करते हैं ना, उन्होंने गाय भैंस पाल रखी हैं, तो वो फ्रेश दूध निकालते हैं और जैसे ही निकलता है उसके बाद यहाँ पे हमें दे जाते हैं। तो वो दूध हम रात को जब गर्म करते हैं ना और फिर पीते हैं, तो वो दूध इतना अच्छा होता है, बढ़िया। और ये पैकेट का दूध तो भाई पैकेट का ही होता है। और मैं ना यही बात बोल रही थी कि बच्चे ना आजकल पता ही नहीं कहाँ से सीख जाते हैं। अब मैं देखो, इसको अभी पढ़ना नहीं आता, तो ये चुपा चुप लिखा हुआ था इस पैकेट पे, तो विहान को ना सामने ये पैकेट दिखा और ये भाग के उस पैकेट के पास गया और निकालने लग गया। बोलता मम्मा चुपा चुप खाऊंगा, चुपा चुप खाऊंगा। मैं कहा यार ये चुपा चुप क्या है, और इसको पता है कि ये चुपा चुप है। और मैं ये इसके स्कूल में अलाउड नहीं है इस तरीके की चीज़ें लेकर जानी। तो ये किसी बच्चे से नहीं सीखा है कि किसी बच्चे को देखा है इसने चुपा चुप खाते हुए, या उसने बोल दिया कि चुपा चुप खा रहा हूँ, तो इसने मोबाइल फ़ोन में सीखा है। मैं समझ गई थी ये ना फ़ोन पे शॉर्ट वीडियो देखता है, और शॉर्ट वीडियो में ये सिर्फ खाने पीने की चीज़ें देखता है, जैसे चॉकलेट वगैरह अलग अलग तरीके की ना, वो रिव्यू नहीं देते छोटे छोटे, वो ही देखता है सिर्फ, ये चॉकलेट टॉफ़ी यही सब चीज़ें। जैसे हम लोग है ना अपनी पसंद की, क्योंकि यूट्यूब क्या होता है ना, जैसे बच्चे ने एक चीज़ थी जैसे चॉकलेट वाली वीडियो वो देख ली, तो यूट्यूब बार बार रिकमेंडेशन में वही चीज़ें देगा। तो विहान के सामने भी रिकमेंडेशन में जब ये फ़ोन में शॉर्ट वीडियो देखता है ना, तो यही चीज़ें आती रहती हैं। तो ज़रूर इसने चुपा चुप ये तो चुपा चुप है, इस तरीके का कोई शॉर्ट वीडियो देखा और उसमें इसने इस प्रोडक्ट को देख लिया, और खोलते हुए किसी बच्चे को शॉर्ट वीडियो में खाते हुए देखा, और जैसे ही आज ये दुकान पे गया इसने भाग के उस चीज़ को रिकॉग्नाइज कर लिया। इसी तरीके से उस दिन किंडर जॉय मैंने आज तक ज़िंदगी में इसको कभी ना दिलवाया, ना खिलाया, ना दिखाया। दुकान पे जाके बोलता मम्मा किंडर जॉय खाऊंगा। इसको कैसे पता किंडर जॉय? इसने मोबाइल फ़ोन में सीखा। ये सब पता है, बच्चा क्या होता है ना, छोटा ज़रूर होता है बट वो कैच बहुत जल्दी करता है चीज़ों को। ये मैंने खुद का मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं। तो ये देखो, मुझे ना देसी घी बहुत अच्छा लगता है खाने में, और जो ब्रेड पे हम घी लगाते हैं ना वो तो बहुत ही बढ़िया। तो ये मैंने रात को बनाया था, क्योंकि देखो मैंने विहान को आधा पराठा खिला दिया था शाम को 6 बजे के आसपास, तो मुझे पता था कि अब ये रोटी तो खाएगा नहीं, बट विहान को भी ब्रेड बहुत पसंद है। और मैं ये ब्राउन ब्रेड ही लेकर आई थी, क्योंकि मैदे वाली ब्रेड ज़्यादा सही नहीं होती खानी, और इसमें मैंने घी लगाया था, और मुझे तो घी का टेस्ट बहुत ही बढ़िया लगता है। और ये मेरे को कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, इंसान खरीद लेता है और बाद में लगता है अरे वाह क्या ख़रीदा, बहुत बढ़िया है, मैंने पहले क्यों नहीं ख़रीदी ये चीज़। तो वो मेरे को ऐसा फील हुआ। ये प्रेस्टीज का मैंने आई थिंक 1100 कुछ का ख़रीदा है ना, बट ये बहुत अच्छा है, मैं कहती हूँ ख़रीद ही लो। ये इस तरीके का सैंडविच मेकर होना चाहिए आपके पास, क्योंकि ना इससे ब्रेड ज़्यादा अच्छी सिकती है, दोनों तरफ से सिक जाती है बढ़िया। और अभी तो मैंने प्लेन सेकी थी, क्योंकि ऐसी चाय के साथ अच्छी लगती है घी वाली जो सैंडविच होती है। अदरवाइज़ जैसे आलू की स्टफिंग करके हम इसमें कितना कुछ बना सकते हैं। और ये मैंने थोड़ी सी आधी ब्रेड खाई थी, इतनी अच्छी लग रही थी। विहान ने भी 3 ब्रेड खा ली थी अच्छे से, रात को फिनिश कर दी थी, और विहान को बहुत ज़्यादा पसंद आई। और ये हेल्दी भी थी, क्योंकि देखो आटे की ब्रेड थी और इसमें घी भी लगा हुआ था, तो बच्चे के शरीर में थोड़ा घी भी गया। और इस टाइम विहान कुछ खाता भी ना, क्योंकि खा रखा था इसने खाना, बट इसने ब्रेड फिर भी खा ली क्योंकि अच्छी लगती है। तो ये सैंडविच मेकर भी बहुत इसी तरीके से, देखो आपको कुछ चीज़ें ऐसी है जो मैं लाती हूँ ना, मैं यूज़ में लगाती हूँ। जैसे सामने जूस रखने वाली मशीन रखी है,
मैं पिछले 6 महीने से मैंने कितना यूज़ किया है इस मशीन को, ऐसा नहीं है कि ख़रीद के साइड में रख दी। उसी तरीके से ग्राइंडर लाई थी, वो भी मैं कितना यूज़ करती हूँ, गर्मियों में मैंगो शेक बना बना के उसी में ही पीती हूँ। तो ऐसा नहीं है, मैं सामान खरीदती हूँ ना तो उसे यूज़ में ज़रूर लगाती हूँ। और ये देखो ना, कॉम्प्लान लेकर आई थी ना, तो कॉम्प्लान में शुगर शायद, या तो मेरा वज़न कम नहीं हो रहा मुझे लगता है। बस मैं वैसे देखो पूरा दिन में चीनी नहीं लेती हूँ, लेकिन हाँ दूध जब मैं पीती हूँ तो उसमें मैं अपने लिए भी थोड़ा सा कॉम्प्लान मिला लेती हूँ 2 चम्मच अच्छे से, क्योंकि मेरे को थोड़ा चॉकलेटी वाला दूध पीना पसंद है। और रात को दूध पीने की आदत बन गई है मेरी, अब बिना दूध के सोया नहीं जाता, नींद ही नहीं आती है। और बाबू को भी थोड़ा सा दूध, उसने तो बहुत कम, ये मैंने विहान के लिए डाला था दूध, इसमें से आधा पिया आधा छोड़ दिया। बोलेगा मम्मी बाकी आप पी लो, मुझे नहीं पीना, आप पी लो मम्मा। एक्चुअली इससे पहले वाली जो मेरी वीडियो गया था ना, उसमें मैं आपको पूरी बात नहीं बता पाई, ध्यान ही नहीं रहा। तो मेरे को ये बात बतानी थी कि ना मम्मी ने, मैंने टाइटल थंबनेल तो डाल दिया कि हाँ डांट लगाई, बट क्या बात थी वो तो मैं बताना भूल गई। मम्मी ने यही कहा था कि जैसे ये ज़्यादा सामान की वेस्टेज मत कर, जैसे ये चावल वगैरह तू बनाती है थोड़े कम बना लिया कर, फिर रात को बच जाते हैं तो फिर तुम बासी भी नहीं खाते हो, तो ऐसे ही वेस्टेज होता है, तुम फेंक देते हो। तो बस ये बात थी, है ना, आप ध्यान ही नहीं रही। और देखिए मेरी ज़िंदगी में ना आज के टाइम में बस मेरा बच्चा है और मेरे माँ बाप है, फैमिली है ना। तो मैं चाहती हूँ कि ना देखो, मेरे को एक बात तो समझ में आती है कि देखो मेरी मम्मी पापा है, मैं उनके सपने पूरा करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि ना उनके लिए मैं कुछ करूँ, अगर मैं यूट्यूब से कमाती भी हूँ ना तो मैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ करूँ कि उनके चेहरे पे भी स्माइल आए। नो डाउट मेरे पापा जी कमाते हैं, लेकिन देखो ये बात तो है, जैसे उस दिन देखो मैं भी कमाती हूँ, मैं भी दुकान से जाके सामान खरीद सकती हूँ, ला सकती हूँ। लेकिन याद है जब सब्सक्राइबर सर मेरे लिए किताबें लेके आए थे जो मुझे अच्छी लगी, मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे लिए और मेरे बच्चे के लिए बुक्स लाए थे गिफ्ट में। तो देखो ऑब्वियसली हम लोग कमाते हैं, है ना, नो डाउट, लेकिन अगर कोई हमें गिफ्ट करता है ना, कोई भी हो आपके लव्ड वंस, तो आपको अच्छा लगता है ना, कि कुछ भी दो, चाहे गिफ्ट की वो नहीं होती कि आपको महंगा गिफ्ट मिल रहा है कुछ भी, लेकिन कुछ भी आपको छोटा सा भी गिफ्ट मिलता है ना, चाहे बुक्स मिलती हैं, आपको खुशी मिलती है कि देखो आपके आसपास वाले आपकी केयर करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, इसीलिए हमें गिफ्ट देने चाहिए। तो मैं मेरी मम्मी को ना, मैं सर्दियों के सूट गिफ्ट करना चाहती हूँ। बस मैं थोड़ी मेहनत फालतू करूँगी और मम्मी को खुद दुकान पे जाके अच्छे से सूट दिलवाऊँगी। अगर दुकान पे नहीं भी हो पाया तो पसंद के अपने हिसाब से अच्छे सिलवाऊँगी मेरी मम्मी के सर्दियों के सूट। मेरे को मम्मी की सर्दियों की जूतियाँ लेनी है, जो मतलब ठंड से बचने के लिए। शॉल तो चलो मेरी मम्मी के पास हैं, इसके अलावा अच्छे से स्वेटर भी लेने हैं मेरी मम्मा के लिए, और भी बहुत अच्छे से। और मेरे पापा जी को मैं एक बात बोलूँगी कि पापा जी, मैंने जो ये TVS की XL 100 ली है, देखो अभी अब मैं चला नहीं रही हूँ तो इसे आप चला लो। इसकी RC वाली जो दिक्कत थी ना वो पता कर लेंगे, वो शायद आ चुकी होगी। पोस्टल वाला जो एड्रेस है उस पर रिटर्न भी हो गई होगी, क्योंकि उन्होंने मेरे से एड्रेस जो मांगा। एक्चुअली दिक्कत आ रही है, मेरे आधार कार्ड पे मेरे इस घर का एड्रेस अपडेट नहीं है, वो कहीं हो पापा जी का ऑफिस का एड्रेस अपडेट है, जहाँ पे पहले पापा जी नौकरी करते थे। तो पहले क्या होता था ना कि वहाँ पे भी दिक्कत नहीं आती थी, क्योंकि कुछ सामान वहाँ आता था तो पापा के जानकार लोग थे, वो रख लेते थे, पापा जी वहाँ से जाके ले आते थे। बट अब सब रिटायर हो चुके हैं पापा जी के साथ वाले भी। तो अब क्या है, मैंने RC का, मेरे को लगा वहाँ कोई ना कोई होगा तो वहाँ रिसीव हो जाएगा, पापा जी बात कर लेंगे, मैं वहाँ से ले आऊँगी। तो मेरी जो RC है ना इसकी, है ना, वो वहाँ पे पहुँच के रिटर्न भी हो गई होगी, क्योंकि 1-1.5 महीना हो चुका है इस बात को। और पापा जी बोल रहे वहाँ मेरा कोई जानकार नहीं है, वहाँ मुझे ही जाना पड़ेगा बात करने के लिए कि RC के लिए, या फिर पोस्ट ऑफिस जाना पड़ेगा। तो वही बात कह रही थी कि पापा जी को मैं बोल रही हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि पापा जी आप RC का देख लो, RC आप अरेंज करवा लो, क्योंकि बिना RC वगैरह कागज़ के तो आप चला भी नहीं पाओगे। और 3 डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मुझे दे रखे हैं, वो मैं निकलवा लूँगी। तो डॉक्यूमेंट्स निकलवा के, आपके पास तो लाइसेंस भी है, आपका दिल हो तो चाहे ये बाइक ले जाओ और आप वहाँ पे चला लो, कोई मुझे दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपकी स्कूटी अच्छी हालत में नहीं है। ये बात मेरे को भी पता है कि मेरे फादर की स्कूटी का याद होगा, एक दिन चला रहे थे, टायर ही पीछे का अपने आप ही निकल गया और स्कूटी पे गिर गए। बताओ, वो तो कुछ बड़ा हादसा होने से बच गया। और स्कूटी पे आप इतना ज़्यादा, मतलब वो कामयाब भी नहीं है ये स्कूटी मेरे फादर की, बहुत पुरानी हो गई है। तो ये नई बाइक है, और ये बाइक ना, पापा कह रहे थे ना कि आपके फादर बाइक कैसे चलाएंगे इस उम्र में, तो ये हल्की बाइक है, ये भारी वाली बाइक नहीं है, स्कूटी की तरह ही होती है, बहुत हल्की है। तो मैं पापा जी का भी देखो, क्या पता वहाँ पे जैसे थोड़ा सा ये होता है ना कि घूमने फिरने का मन करे, खुद का एक व्हीकल हो, तो पापा जी आप अरेंज करवाओ RC, और ये बाइक आप चला के अपना वहीं पर ले जाओ,
जहाँ अभी आप रह रहे हो, और इसे यूज़ में लगा लो, ताकि मेरे को खुशी होगी कि मैंने कुछ लिया, वो यूज़ तो हो रही है एटलीस्ट, है ना। और मेरे को जब ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मुझे अभी अगले 6 महीने में तो इसकी ज़रूरत पड़नी ही नहीं है फ़िलहाल। हाँ, बस सिखा देना मुझे चलानी, क्योंकि अभी क्या है ना, मेरे को ज़रूरत पड़ेगी जब मैं नौकरी करूँगी, क्योंकि नौकरी में आने जाने के लिए ज़रूरत पड़ेगी, और वो फ़िलहाल अगले 6 महीने अभी मैं नहीं कर रही हूँ कोई नौकरी। तो पापा जी आप इसे यूज़ में लगाओ, आप इसे चलाओ, आप जैसे अपने आसपास वहीं पर ही इसको चला लिया करना, आप निकलना, है ना, इस पे। और आप इसको ले जाओ यहाँ से, इसको बाइक को, इसके कागज़ अब लेकिन अरेंज करवा लो, पूछ के आरसी वगैरह, बाकी 3 कागज़ मैं निकलवा के आपको दे दूँगी, सारे कागज़ भी इसके हो जाएंगे तैयार, और लाइसेंस आपके पास है ही, और आप इसको चलाओ। मेरे को खुशी मिलेगी कि मेरे फादर, मैंने मेहनत करी और मैं एक बाइक खरीदी और मेरे फादर उसे चला रहे होंगे, तो एज अ डॉटर मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो ठीक है जी, चलिए इस वीडियो का मैं ही एंड करती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और दोस्तों और फ्रेंड्स में शेयर भी कर दीजिएगा, और अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।